नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज मैं जो बताने वाला हूं वो है आफ्टर इफेक्ट्स एंड ब्लेंडर को मिलाकर एक सीजीआई कैसे बना सकते हो। ओके, ये कोई सीजीआई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये सीजीआई है कम्प्लीटली कि सीजीआई आप कैसे बना सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स एंड देन ब्लेंडर को लेकर। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि जो सीजीआई है वो मूवी स्टाइल में हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इसी के लिए मैं लेकर आया हूँ आज कि वो जो सीजीआई बनाओ वो थोड़े से मूवी स्टाइल में हो, ना कि वो उसमें सीजीआई से मैं कोई एडवर्टीजमेंट बना के दिखाऊं। तो चलिए सीधा चलते हैं एंड देन देखते हैं कि हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स एंड ब्लेंडर को मिलाकर हम लोग कैसे बना सकते हैं सीजीआई सीन को। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको एक वीडियो फुटेज ले लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं ये वीडियो फुटेज को मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने कॉम्प पे, सी एंड देन यहाँ पे मेरे कॉम्प आ चुके हैं। मैं अब चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ एनिमेट करूँ अपने वीडियो को लाइक। तो इस वीडियो में मैं चाहता हूँ सीजीआई ऐड करने के लिए। तो विंडो में जाना है एंड देन ट्रैकर को आपको ले लेना है, सिलेक्ट करो एंड देन ऑलवेज़ यूज़ ट्रैक कैमरा, राइट। तो मैंने यहाँ पे ट्रैक कैमरा मैंने ले लिया है एंड देन ट्रैकिंग मेरी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे हमारी ट्रैकिंग हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कुछ ऐसे। तो अगर आपको ये प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करना, आप जाकर टिपिकल में एक बार क्लिक कर दो। अब टिपिकल में क्या होएगा कि आपको थोड़े से बेटर आपको यहाँ पे रिज़ल्ट मिल जाएंगे या ट्रैकिंग पॉइंट्स आपको ऐड हो जाते हैं यहाँ पे, राइट। तो आप देख सकते हो कि आपके जो ट्रैकिंग पॉइंट्स है वो थोड़े से बेटर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। आप चाहो तो ट्रैकिंग पॉइंट्स को इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करो। सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, मीन्स फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट सेट ग्राउंड प्लेन एंड ओरिजिन, इसको पहले कर लेना आप एंड देन फिर राइट क्लिक करके क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा, राइट। तो ये आपको पहले कर लेना है। तो आपको यहाँ पे क्या होएगा, मिल जाएंगे यहाँ पे एक तो यहाँ पे आपको एक प्लेन मिल जाएगा। इस प्रेस करके आप देख सकते हो, थोड़ा सा स्केल कर लो तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे प्लेन मिल चुके हैं। आप चाहो तो यहीं पे एडजस्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ, यहीं पे आर प्रेस किया एंड देन यहाँ पे मैंने रोटेशन ले लिया जैसा मुझे चाहिए होगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसके साथ ये कम्प्लीटली स्टक्ड हो चुका है। तो ये हो जाने के बाद आप एक बार जब ट्रैकिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो अभी आपको करना क्या है, सीधा चले जाओ फाइल पे एंड देन यहाँ पे मैं चला जाता हूँ स्क्रिप्ट पे। बस सबको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट जस्ट सिलेक्ट एवरीथिंग, शिफ्ट एंड देन सेलेक्ट ऑल, फाइल एंड देन स्क्रिप्ट में आपको सिलेक्ट कर लेना है जेसन स्क्रिप्ट आप ले लो, सबसे बेस्ट है। एंड देन यहाँ पे मैं जाकर इसको सेव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया अपने इस फाइल को एंड देन मिनिमाइज़ कर देता हूँ। आप चाहो तो सेव तो हो ही चुके हैं, राइट। एंड देन आफ्टर इफेक्ट्स को भी आप सेव कर सकते हो। अब मैं आता हूँ ब्लेंडर पे। वेलकम स्क्रीन को क्लिक करो, ए प्रेस करो, डिलीट करो, सब क्लीन चाहिए मुझे। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा एंड देन यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने आफ्टर इफेक्ट्स डेटा को, जो कि मैंने डेस्कटॉप पे मैंने शार्क बोलकर रखे हुए थे। सी आ चुका है। अब आपको यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैमरा है, आपको क्लिक करने हैं एंड देन जस्ट सेलेक्ट योर कैमरा, अगेन क्लिक कैमरा सेलेक्ट करना है बिकॉज ऑफ कि मुझे यहाँ पे अपने कैमरा व्यू दिख नहीं रहे हैं। आ तो चुका है बट कैमरा में जो इमेज है, जो मुझे रेफरेंस इमेज मैंने लिए थे वो नहीं दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कैमरा में जाना है एंड देन बैकग्राउंड इमेज को क्लिक करो, ऐड इमेज पे जाओ। अगेन मूवी था तो मैंने मूवी ओपन, स्टिल इमेज तो थे नहीं तो आपको मूवी लेना है। एंड देन यहाँ पे मैंने जो मेरे वीडियो फाइल थे वो मैंने ले लिए हैं एंड देन इसकी ओपेसिटी 50% है तो आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो 100%। ना इट्स लुक बेटर। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं कुछ ऐसे। ओके, तो आप प्ले करके भी देख सकते हो यहाँ पे। अभी तो ये बहुत ही बढ़िया है, स्टक भी हो गया हमारा जो प्लेन है वो अपने जगह पे है, आ भी रहा है। बट इसको मुझे थोड़ा सा बड़े करने हैं साइज़ में। तो आप क्या करो, तो आपको प्लेन को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन चले जाना है यहाँ से ऑब्जेक्ट में, बिकॉज ऑफ कि मुझे थोड़े से उसको स्ट्रेच करने हैं, राइट। जेड पोजीशन को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ ऐसे, फाइन। तो ये हमारा कुछ सीन ऐसा रहेगा कि या नाउ इट्स लुक बेटर, राइट। अब मुझे यहाँ पे मुझे लेके आने हैं अपने 3D ऑब्जेक्ट को एंड देन कुछ एनिमेशन करने हैं। सिंपल आपको स्केच फैब में चले जाना है। स्केच फैब में आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे लाइक मैंने ले लिया शार्क। ओके, तो आप देख सकते हो बहुत सारे शार्क मुझे मिल गए हैं, बट शार्क में भी आपको
डाउनलोडेबल कर लेना है एंड देन एनिमेटेड वाला कर लेना, राइट। तो आपको देख जाएगा बहुत सारे यहाँ पे ऐसे शार्क्स हैं जो आपको मिल जाएंगे एंड देन आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक करके आप जैसा भी आपको चाहिए वैसे ले सकते हो। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आपको डाउनलोड 3D मॉडल में चले जाना है एंड देन आपको चाहिए तो आप GLB या जो भी आप फाइल फॉर्मेट है वो आप ले सकते हो। FBX यूज़ कर रहे हो तो आप FBX वगैरह भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो कोई भी फाइल फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हो। तो क्लिक करो आप यहाँ पे एंड देन आप चाहो तो FBX ले सकते हो, इधर पे GLB फाइल भी ले सकते हो, बिकॉज आपकी GLB आप आफ्टर इफेक्ट्स में भी यूज़ में ले सकते हो। तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग GLB और FBX, राइट। तो डाउनलोड कर लेना आप एंड देन उसके बाद मैं लेके आता हूँ ब्लेंडर में। अब मैंने ब्लेंडर पे मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं फाइल में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे इंपोर्ट में जाकर मैं ले लेता हूँ GLB फाइल। तो ओके, तो मैंने यहाँ पे शार्क को मैं लेके आ गया जो मुझे चाहिए थे, यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अब देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास शार्क आ चुके हैं, सी यहाँ पे, फाइन। तो मैंने शार्क में लेके आ गया हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो ये वाले जो आपको मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिलीट कर दो एंड देन यहाँ पे आप फिर से शार्क वाले जो मॉडल है वहाँ पे आप आ सकते हो। ओके, मैं थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी साइज़ कर लेता हूँ शार्क की। ये आप देख सकते हो, क्लिक करो तो आपको यहाँ पे टेक्सचर भी मिल जाएंगे शार्क वाले जो मुझे चाहिए थे एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे शार्क कुछ इस तरह से मुझे दिख रहे हैं। तो सिंपल से आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो कुछ ऐसे, फाइन, ये देखो। ओके, तो यहाँ से आप कंप्लीटली एनिमेट कर सकते हो अपने शार्क को, फाइन। तो मेरा कुछ ऐसा है, बट मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, जैसे ही शार्क आए तो कुछ पेपर वगैरह उड़ना स्टार्ट हो जाए, ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, ये हमारे पास आ चुके हैं एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, Shift+A मेश में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे एक प्लेन ले लेता हूँ, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेन मेरे आ चुके हैं कुछ ऐसे। जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे प्लेन, आप वहाँ पे लेकर प्लेन आ सकते हो। सी थोड़े से ऊपर रख देता हूँ मैं कि आपको दिखाई दे यहाँ से, सी। तो यहाँ पे मैंने प्लेन ले रखा है कुछ ऐसा। आप चाहो तो प्लेन को थोड़ा सा और बड़े साइज़ में ले सकते हो, इतने बड़े साइज़ ज़्यादा बेटर है शार्क के लिए एंड देन दिखने के लिए भी। ओके, प्रेस टैब कर दो एंड देन राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, सब डिवीज़न ऐड कर देता हूँ। तो आई थिंक इतने सब डिवीज़न काफ़ी हैं, लेकिन अगर आपको और भी चाहिए होंगे सब डिवीज़न तो क्लिक एंड देन इंक्रीज़। ओके, कुछ ऐसा, फाइन। टैप प्रेस कर दो। अब मुझे क्या चाहिए, इसके ऊपर पहले ही टेक्सचर कर लो, बिकॉज बहुत सारे कॉपीज़ हो जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है टेक्सचर करने में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे चला जाता हूँ टेक्सचर मोड पे, आई मीन मटेरियल में चला जाता हूँ एंड देन यहाँ से मैं न्यू में जाता हूँ। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है एंड देन यहाँ पे जाकर आपको ले लेना है इमेज टेक्सचर, राइट। एंड देन टेक्सचर भी कौन सा चाहिए अपने हिसाब से आप पिक कर लो कि आपको कौन सा टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ओके, तो मैंने थोड़े से डिफरेंट इमेजेस ले लिए हैं ऐसे, तो आपको ले लेना है एंड देन यहाँ पे प्रेस टैब फिर से कर दो आप, बिकॉज ऑफ कि मुझे इसकी बहुत सारी कॉपी बनानी है। Shift+D एंड देन आपको ले लेना है कि आप एक्स डायरेक्शन में लेना चाहते हो तो आप एक्स में ले लो। फिर से आप दोनों को सिलेक्ट कर लो, Shift+D, और भी आपको कॉपी बनाने हैं एक्स डायरेक्शन में तो आप चले जाओ कुछ ऐसा। फिर से मुझे चाहिए Shift+D एंड देन दिस टाइम मैं वाई एक्सिस में चला जाता हूँ। यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लो Shift+D एंड देन वाई, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से बहुत सारे कॉपीज़ बना लिए जितने मुझे चाहिए थे, और भी चाहिए होगा तो Shift+D करो एंड देन Z एक्सिस में थोड़े से ऊपर कर दो, Shift+D एंड देन Z में, राइट। ये हो जाने के बाद टैब, तो मेरे पास इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे आ चुके हैं जैसा मुझे चाहिए था, राइट। अब आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट जो आपने यहाँ पे मैगज़ीन या फिर जो भी आपने लीफलेट्स वगैरह कोई भी डिज़ाइन बनाए हैं उसको सिलेक्ट कर लो। आपको फ़िज़िक्स में चले जाना है। फ़िज़िक्स में जाने के बाद आपको इस जो भी आपको पेपर बनाए हुए हैं ना आपने, उसको आपको सॉफ्ट बॉडी में कन्वर्ट कर देना है। सबसे फर्स्ट काम तो यही आपको करना है कि इसको सॉफ्ट बॉडी में कन्वर्ट कर लो आप, ओके। एंड देन सेकेंड थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे जब कन्वर्ट हो जाए सॉफ्ट बॉडी में तो आप गोल हटा दो, फाइन। एंड देन एज पे जाकर आप क्या करो, थोड़े से आप यहाँ पे इंक्रीज़ लो कर लो बेंडिंग, राइट। बेंडिंग थोड़ा सा डैम्प वगैरह थोड़ा सा यूज़ करना है कर लो,
ओके, बट आई थिंक बेंडिंग आपको ले लेना है, राइट। ओके, अब आपको करना क्या है, ये हो जाने के बाद एक काम और करना है, इस सरफेस को जो नीचे में सरफेस है उसको आपको कोलाइजन बना देना है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो कहीं तो जाकर कोलाइड करेगा, किसी जगह पे तो जाकर रुकेंगे, राइट। तो इसके लिए मुझे इसको कन्वर्ट कर लेना था कोलाइड ऑब्जेक्ट में। फाइन, तो आपको भी कर लेने हैं कोलाइड। ये हो जाने के बाद अभी आपको यहाँ पे विंड वगैरह भी डालने हैं, बिकॉज ऑफ की शार्क आएगा तो शार्क के साथ साथ ही विंड आएंगे, राइट। एंड देन इसको उड़ा के लेके चला जाएगा। मुझे कुछ ऐसा एनिमेशन बनाना है यहाँ पे, सी। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल वे में मुझे यहाँ पे एक्चुअली विंड अप्लाई करने हैं। तो शिफ्ट ए एंड देन यहाँ पे चले जाओ आप फोर्सेस में, आई मीन फोर्स फील्ड में आपको चले जाना है। एंड देन फोर्स फील्ड में आपको ले लेना है यहाँ पे विंड, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको विंड मिल जाएंगे। एंड देन स्केल कर लो, अगर आपको आइकॉन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा सा स्केल कर सकते हो, राइट। एंड देन इवन दो रोटेट कर दो टूवर्ड्स ये पेपर जहाँ पे आपको मिल रहा है उस डायरेक्शन में, सी। एंड देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर लो, लाइक मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ कर लेता हूँ 60। ओके, फ्लो वगैरह सब ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे और कुछ चेंजेस नहीं चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट, कुछ इस तरह से वो मूव हो रहा है, बट ये एक साथ जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ और भी ऐड करनी है, शिफ्ट ए, फिर से चले जाना आप यहाँ पे फोर्स फील्ड में। एंड देन यहाँ पे ले लेना, आपको ले लेना है टर्बुलेंस, राइट। तो टर्बुलेंस भी आपको यहाँ पे मिल गए हैं, आप देख सकते हो टर्बुलेंस यहाँ पे है, राइट। एंड देन थोड़ा सा आप आइकॉन को बड़े करके देख सकते हो, कुछ ऐसा दिखता है टर्बुलेंस। एंड देन स्ट्रेंथ आप कर लो इसके भी 70 काफ़ी है, यहाँ पे फ्लो वगैरह रहने दो, साइज से कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा, फाइन। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप जैसे ही शार्क जाएगा वैसे ही ये उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो मुझे कुछ इस तरह का एनिमेशन यहाँ पे बनाने हैं, आपको थोड़े से इंक्रीज़ करने हैं थोड़े बहुत, लाइक स्ट्रेंथ मैंने ले लिया, फ्लो आपको थोड़ा सा और लेना है तो फ्लो ले लो, नॉइज़ क्रिएट करने हैं तो नॉइज़ ले लो, सीट्स रहने दो, कोई चेंजेस नहीं चाहिए मुझे सीट्स में, ओके। एंड देन अगर आपको थोड़े से और चेंज करने हैं टर्बुलेंस में, राइट, तो आप टर्बुलेंस भी यहाँ पे ले सकते हो। टर्बुलेंस में चले जाओ, टर्बुलेंस ले लिया मैंने लाइक 90, ओके। साइज़ थोड़े से इंक्रीज़ कर दो, विंड फैक्टर नहीं चाहिए, विंड फैक्टर में कुछ नहीं करना है, नॉइज़ वगैरह थोड़ा सा ले सकते हो। एंड देन आप देख सकते हो अभी तो आपको कुछ इस तरह से ले लेने हैं। एंड देन यहाँ पे जो पावर रहेगा, आप पावर को 0.2 या 3 आप ले सकते हो यहाँ पे। एंड देन प्ले करके आप देख लो, पावर के अकॉर्डिंग आई थिंक थोड़ा सा ठीक है, और थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो 0.5 ले लेता हूँ मैं। एंड देन देखो अभी आप सी, नाउ इट्स लुक बेटर, राइट। तो ये आपको काम कर लेने हैं कुछ ऐसे कि विंड हमारा आ रहा है एंड देन वो चला जा रहा है, कुछ ऐसा। अब इसको एनिमेट करने के लिए भी आपको करना क्या है, जैसे ज़ीरो में जाओ फर्स्ट, अब जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ है ना, तो अब फर्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ को ना 0 कर देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 0 कर दिया स्ट्रेंथ को। एंड देन यहाँ पे जाकर इंसर्ट की फ्रेम, मीन्स स्टार्टिंग में मैं इसका स्ट्रेंथ 0 रहेगा, ठीक है। एंड देन जैसे ही ये 50 में जाएगा या 60 में जाएगा, एंड देन इसके स्ट्रेंथ जो है ना वो हो जाएंगे यहाँ पे 90 के आसपास, राइट। एंड देन राइट क्लिक एंड देन इंसर्ट की, राइट, सी ऐसे, राइट। तो इसके बाद ये उसको पुश करेगा। आप देख सकते हो कि जब भी मैं इसको एनिमेट करूँगा तो ये ऐसे करके उसको हिट करेगा जितने भी पेपर्स हैं, एंड देन वो उसको ब्लो करके हटा देगा वहाँ से, राइट, जैसा भी आपको चाहिए होगा। नॉइज़ आपको यहाँ पे लेकिन ऐड करनी है, तो नॉइज़ जो है या टर्बुलेंस है उसको आपको थोड़े से ज़्यादा आपको ले लेने हैं यहाँ से, राइट। नाउ इट्स लुक बेटर, ओके। तो कुछ मुझे ऐसा ही चाहिए थे जैसा मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो ये हमारा यहाँ पे एनिमेशन है, जैसा आप देख सकते हो। अब इसका एनिमेशन का मतलब ये हो गया कि आप पहले कैमरा में आ जाओ, यहाँ पे देख सकते हो, सी। एंड देन सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे शार्क को मूव कराना है, जो फ्रंट से आएगा यहाँ पे शार्क। एंड देन उसके बाद हम लोग को इसको वर्क में लेना है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे करके ये जाएगा, उड़ जाएगा यहाँ पे, राइट, ऐसा, फाइन। तो ये काम आपको कर लेना है सबसे फर्स्ट। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हो जाने के बाद सारे जो यहाँ पे हो जाते हैं, उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ ईवी के जगह आपको रेंडर में ले लेना साइकिल, बिकॉज मुझे यहाँ पे लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
CPU की जगह मैं GPU ले लेता हूँ, एंड देन रेंडर 4000 की जगह मैं ले लेता हूँ 128 ले लेता हूँ यहाँ पे, राइट। मैक्सिमम सैम्पल मुझे इतने ही चाहिए होंगे, मैक्सिमम सैम्पल हमारा ठीक है यहाँ पे, और कोई चेंजेस नहीं चाहिए होंगे। फिल्म में आप चले जाओ, एंड देन यहाँ पे जाकर आपको कर लेना है ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंट ही चाहिए। फाइन, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे आपको ले लेने हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, एंड देन 1 से लेके 250 आपको देख लेना है आफ्टर इफेक्ट्स में कि मेरा कितने फ्रेम यहाँ पे मेरा एनिमेट करना है, राइट। तो आप यहाँ पे भी जाकर देख सकते हो कि जो मेरा फ्रेम है ना 230 है, एंड देन फ्रेम रेट 23.9 है, राइट। तो मुझे भी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी जाके ले लेना है मुझे 23.9 आपको रख लेना है। ये वाला हमारा यहाँ पे फ्रेम रेट है, एंड देन यहाँ पे जो हमें लेना है वो 1 से लेके 230 तक आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। ओके, एंड देन इवन तो थोड़ा सा छोटा आपको रखना है तो आप 200 भी रख सकते हो यहाँ पे। फाइन, PNG वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे इसको भी तो ट्रांसपेरेंट करने हैं, तो मैं क्लिक किया ओके यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे शेडिंग में जाकर मैं क्या करता हूँ, सॉरी, विजिबिलिटी में जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शैडो कैचर ले लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा एनिमेट करे मेरा शार्क। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं गया सी, सो नाउ इट्स लुक बेटर एक्चुअली, राइट। तो ये हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मेरा हो चुका है। आप देख सकते हो एनिमेशन जो है वो बहुत ही बेटर तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे अब सिर्फ शार्क के एनिमेशन करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं रोटेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा शार्क आ चुका है कुछ ऐसे, बस इसको एनिमेट करने हैं, एंड देन जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करके जाएगा एंड देन वो उड़ता चला जाएगा, राइट। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, इसको थोड़ी सी और लंबी आप बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टैप प्रेस करता हूँ, एंड देन इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा आगे से मुझे चाहिए होगा, तो मैंने थोड़ा सा ले रखा है यहाँ पे टैप। अब इस शार्क को आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको रोटेट करना है शार्क को, तो आप रोटेट कर दो। फाइन, तो ऐसे रोटेट मत करना कभी भी शार्क, अगर आपने लेके आया हुआ है यहाँ पे, तो आप शार्क यहाँ पे पहले तो आप चले जाओ, स्केच फैब मॉडल है, दैन इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो जैसा भी आपको चाहिए होगा, राइट। तो यहीं से आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए होंगे। फाइन, तो यहाँ पे जाकर एंड देन इसको आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, राइट। तो मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा पोजीशन है कुछ है, यहाँ से मैं लेके आता हूँ इसके पोजीशन को। तो 20 पे मैं जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंड देन आई प्रेस कर देता हूँ, राइट। एंड देन मैं चला जाता हूँ यहाँ पे 140 फ्रेम में। मैं क्या करता हूँ, कम्प्लीटली शार्क को मैं मूव करा देता हूँ, एंड देन आई प्रेस कर देता हूँ, राइट, कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से वो जाने के बाद हमारा सी, आप एनिमेशन देख सकते हो। ओके, यहाँ पे मुझे चाहिए एक्चुअली तो कंट्रोल, तो स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ, शार्क को सिलेक्ट करता हूँ, एंड देन स्टार्ट पोजीशन मेरा यहाँ पे रहेगा शार्क का, राइट, सिंपल। एंड देन प्रेस आई कर दो, आप इंसर्ट कर लो, शार्क को सिलेक्ट करना है, एंड देन इंसर्ट को क्लिक कर देना, एंड देन 50 या 60 तक में आपको क्या करना है, इसको कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ आपको लेके चले जाना है, एंड देन आई प्रेस कर दो, सी। ओके, मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जो 20 में मैंने लगाया था की, उसको डिलीट कर देना है, सी। यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है एनिमेशन, राइट। तो ऐसे मुझे चाहिए होंगे। फाइन, देख सकते हो। फाइन, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कैमरा मोड में।
सो नाउ इट्स लुक बेटर. ओके, तो ओके सी आप देख सकते हो कुछ ऐसा हमारे यहाँ पे हो चुका है. बट मुझे यहाँ पे लाइट चाहिए बिकॉज ऑफ की शेडो नहीं आ रहे हैं, देन रिफ्लेक्शन नहीं आ रहे हैं. लास्ट काम बचा हुआ है. तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट सेव कर लो एंड देन यहाँ पे मैं चला जाता हूँ. ओके, तो आपको चले जाना है फर्स्ट को यहाँ पे वर्ल्ड में चले जाना है. तो आपको वर्ल्ड में चले जाना है, कलर पे चले जाने हैं एंड देन यहाँ पे आपको लेना है एनवायरनमेंट टेक्सचर. राइट, ओपन कर लो एंड देन यहाँ पे मैं HDR अप्लाई करने वाला हूँ, HDR इमेज. एंड देन मैं चाहता हूँ इंडोर काइंड ऑफ थोड़ा सा, तो मैं ये ले लेता हूँ इंडोर में. एंड देन आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया एंड देन शेडोज़ भी क्रिएट हो रहे हैं. तो सब कुछ आ चुका है मेरे पास, लाइट भी आ चुके हैं. आप चाहो तो थोड़ा सा लाइट को और स्ट्रेंथ कम कर सकते हो, थोड़ा सा आप चेक कर लेना क्योंकि इंडोर है तो इतना मुझे नहीं चाहिए. तो मैं थोड़ा सा इतना रखता हूँ. नाउ इट्स लुक बेटर, फाइन. तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है कुछ ऐसा. आप चाहो तो थोड़ा सा एनिमेशन को और थोड़ा ले सकते हो यहाँ पे. सी ओके, सो नाउ इट्स लुक बेटर राइट. ये हो जाने के बाद आपको चले जाना है एंड देन यहाँ से आपको रेंडर निकाल लेने हैं. फाइन, तो मैं जाता हूँ रेंडर सेटिंग में. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको जहाँ पे भी सेव करने हैं वहाँ पे ले लो एंड देन PNG 8 और 16 कुछ भी ले सकते हो. राइट, एंड देन रेंडर में जाओ एंड देन रेंडर एनिमेशन कर लेना है. राइट, तो ये हो गया हमारा फाइनल यहाँ पे. एंड देन आपको इसको मैं आफ्टर इफेक्ट्स में कम्प्लीटली अरेंज करके मैं दिखा देता हूँ कि मेरा फाइनल आउटपुट कैसा था. आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा. तो इस तरह से आप CGI वगैरह बना सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स एंड देन ब्लेंडर दोनों को मिलाकर, और अपने पोर्टफोलियो, अपने वर्क्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर अपने इंस्टा वगैरह के लिए आप रील्स वगैरह बना सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें. मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर.